मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजेश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्देश दिए जाने का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस बिहार में अपने बूते दलित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है और कांग्रेस के इस कदम से बिहार में नए समीकरण बन सकते हैं, खासकर दलित वोट बैंक के प्रभावी इस्तेमाल की रणनीति में। अब कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले क्यों चला है राजेश कुमार का दांव, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अपने इलाके के दलित समाज में राजेश कुमार राम की अच्छी पकड़ है। राजेश कुमार राम जिस इलाके से आते हैं उस पूरे इलाके में बीते 3 विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान होता रहा है। राजेश कुमार जिस इलाके से आते हैं उसी इलाके में करीब 25% दलित वोटर्स भी हैं और साल 2000 के बाद वो क्षेत्र एनडीए का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को भारी नुकसान होता आया है और इस इलाके में दलित वोटर्स का झुकाव आरजेडी और बीएसपी की तरफ रहा है। हालांकि इस इलाके में दलित वोटर्स का धीरे धीरे मायावती से मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब मायावती का अपने वोटर्स के बीच प्रभाव कम हो रहा है तो कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले राजेश राम के जरिए इन वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस इलाके में कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन भी तलाश रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस फैसले से एनडीए के साथ आरजेडी के लिए भी चुनावी चुनौती बढ़ सकती है। यानी कांग्रेस अब बिहार चुनाव में खुलकर खेलने को तैयार है और वो अपने पुराने जनाधार को वापस फिर से हासिल करने के लिए खुलकर बैटिंग कर रही है। कन्हैया कुमार को बिहार की सियासी पिच पर उतरने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद की छुट्टी कर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार राम को संगठन की बागडोर सौंप दी है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद लालू यादव के बेहद करीबी और यही वजह है कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद को हटाकर संदेश साफ दे दिया कि बिहार में कांग्रेस लालू यादव की छाया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर करने की कवायद में है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए तारिक क्या कुछ कह रहे हैं। भाई, जब एनडीए सरकार बैसाखी पर चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी ने बैसाखी पकड़ लिया है, तो अगर हम लोग आरजेडी के साथ जिससे 30 साल पुराना हमारा संबंध है, अगर उसके साथ चल रहे हैं तो क्या गलत है? तो सवाल ये नहीं है, बैसाखी का सवाल नहीं है। हमारे गठबंधन बहुत पुराना है बिहार में और हमारा ऐसा मानना है कि जो अगर हमको बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है या एनडीए को रोकना है तो हम लोगों को तमाम समान विचारधारा पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। ये हमारा कंपल्शन है।